नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम न सिर्फ अक्षय तृतीया के बारे में जानेंगे, बल्कि हम भगवान परशुराम के मंत्र साधना के विषय में जानेंगे और उनकी एक अत्यंत गोपनीय योगिनी के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे, जिनकी साधना करने से परशुराम जैसे ही अभूतपूर्व महाशक्तिशाली फरसे यानी कि कुठार की सिद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अक्षय तृतीया या फिर इसको आखा तीज बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं और इनका अक्षय फल मिलता है। 12 महीनों में शुक्ल पक्षी तृतीया सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया का सर्वाधिक मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त सभी प्रकार से अच्छे कार्य करने के लिए माना जाता है। कहते हैं इस दिन बिना पंचांग देखे भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्राभूषणों की खरीदारी, घर, भूखंड, वाहन इत्यादि चीजें खरीदी जा सकती हैं। नवीन वस्त्र धारण करना इत्यादि, यहाँ तक कि पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण, पिंडदान, सभी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस दिन जप, तप, गुरु मंत्र, हवन इत्यादि करने से भी विभिन्न प्रकार के शुभ लाभ पूरे वर्ष तक प्रभावी होते हैं। कहते हैं यदि सोमवार पड़े और रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो इस फल के प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर शनिवार इत्यादि का दिन पड़ता है तब तामसिक साधनाएं अधिक प्रभावी होती हैं, लेकिन उन्हें गुरु से पूछ करके ही करना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र अथवा गंगा नदी में स्नान करके शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान होता है। नैवेद्य में जौ, गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात फल, फूल, पात्र, वस्त्र और दान जो है अपने गुरुओं और ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए और नए वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान भी किया जाता है। इसी तिथि से वसंत ऋतु के अंत, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊं, छाता, नमक, घी, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू इत्यादि चीजों का दान पुण्य अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दान के पीछे यह विश्वास है कि जिस वस्तु का दान किया जाता है वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग और अगले जन्म में उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। इसके बारे में एक श्लोक आता है। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल से इस दिन और श्वेत पाटक यानी गुलाब और पीले पाटल से करनी चाहिए। जो पाटल पीले रंग का होता है या गुलाबी कलर का हो या फिर श्वेत कमल हो। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्रमेत मुदीरयेत। अर्थात सब महीनों में तृतीया में श्वेत पुष्प से किया गया पूजन है वो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय माना जाता है। इसके अलावा हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से
दूसरे का जो आशीर्वाद प्राप्त कर ले, जैसे कि अपने गुरु, अपने माता पिता इत्यादि का, तो वह अक्षय आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि के युगादि तिथियों का भी गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसकी तिथि से ही माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के नरनारायण स्वरूप, हयग्रीव अवतार और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित और पूजा और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन भी हुए थे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो बद्रीनाथ के कपाट इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वह पूरे वर्ष ढके रहते हैं। विभिन्न प्रकार के मतानुसार तृतीया 41 घटी 21 पल की होती है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घड़ी से अधिक होना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी माना जाता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन से हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान कभी भी क्षय नहीं होते हैं। मदन रत्न में कहा गया है, अस्यम तिथो क्षय मुमर्ति हुतम न दत्तम तेना क्षयेति कथिता मुनिस्पि स्तृतीता उद्दिश्य दैवत पितृतिक्रियते मनुष्ये तत् च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि जैन धर्म में भी इनका बहुत महत्व इस तिथि का माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करके इच्छु यानी कि गन्ने के रस से पारायण किया था और प्रथम तीर्थंकर जो थे श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य अहिंसा पर चलने का इस दिन शुरुआत की थी माना जाता है। तो न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों में इनका प्रभाव आप देखने को पाते हैं। तो अब आगे बढ़ के हम चीज़ों को समझते हैं कि ये जो साधना है अगर इस दिन भगवान परशुराम की जाए तो विशेष फलदायी होती है। परशुराम जी कौन थे सभी लोग जानते हैं, लेकिन संक्षिप्त वर्णन अगर इनका दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उनमें छठे अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। क्रोध और दानशीलता दोनों में उनका कोई सानी नहीं है। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता परशुराम कहलाते हैं। भगवान शिव ने उन्हें मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वे परशुराम कहलाए थे। वे परम शिव भक्त थे। उन्होंने सहस्त्रा अर्जुन की यह लीला को समाप्त कर दिया था। उन्होंने ही भगवान गणेश पर प्रहार कर उन्हें एक दंत किया था। पृथ्वी को 17 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनकी दानशीलता ऐसी थी कि समस्त पृथ्वी ही ऋषि कश्यप को उन्होंने दान कर दी। उनकी शिष्य बनने का लाभ केवल एक व्यक्ति दानवीर कर्ण ही ले पाया था। कहते हैं इनकी साधना करने से विभिन्न प्रकार की गोपनीय सिद्धियां, दरिद्रता का विनाश, शत्रुनाश, संतान प्राप्ति, विवाह, वर्षा, वाक सिद्धि, महामारी से रक्षा इत्यादि होती है। इनकी संक्षिप्त पूजा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु, गणेश इत्यादि का पूजन करें।
फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए उन्हें कमल का फूल अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रौम अस्त्र प्रदाय शिवाय नमः। साधना हेतु वस्त्र और आसन आपके सफ़ेद रंग के हों, दिशा पूर्व हो अथवा उत्तर, देसी घी का दीपक, और आपको जितनी भी माला का संकल्प लेना चाहें ले सकते हैं। पहले भगवान परशुराम का, उनके चेहरे रूप स्वरूप का ध्यान कीजिए। उसके बाद मंत्र पढ़ें। भृगुदेव कुलम भानु सहस्त्रम बाहु मर्दनम रेणुका नयनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम। और उनके जो मूल मंत्र है इसी का आपको अब जाप करना है। इनका मूल मंत्र है ओम रांग रांग परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाये नमः। मंत्र को एक बार फिर से सुने। ओम रांग रांग परशुरामाय सर्वसिद्धि प्रदाये नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो ये तो बात हो गई इनके विषय में। अब इनकी एक योगिनी है, उसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। यह गोपनीय ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव ने जब इन्हें प्रसन्न होकर फरसा यानी कि कुठार दी थी, जिसको हम परशु भी कहते हैं, उस कुठार में एक मारक योगिनी निवास करती हैं, क्योंकि कार्य तो सदैव शक्ति ही करती है और उस शक्ति के वास की वजह से ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि विनाश ना हो जाए। तो परशुराम जी को जब भगवान शिव ने यह परशु अस्त्र प्रदान किया था तो इसके अंदर उनकी एक मारक योगिनी, जो कि कुठार योगिनी के नाम से जानी जाती है, निवास करती हैं। यह इतनी अधिक मारक हैं कि जिस पर भी यह अस्त्र चला दिया जाता है, इसे रोकने की सामर्थ्य फिर किसी में नहीं होती। असंभव होता है इस योगिनी के वेग को रोकना। जैसे साक्षात काल शक्ति विद्यमान होकर इस फरसे के माध्यम से विनाश करती है। इसीलिए आज तक इन्होंने जिस पर भी फरसा चला दिया वह पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। इससे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, इससे बड़ा उदाहरण कौन सा हो सकता है कि जब भगवान गणेश पर भी इन्होंने चला दिया था तब उनका एक दांत कट गया था, क्योंकि अपने लक्ष्य से कभी भी कुठार योगिनी नहीं चूक पाती हैं। ये बहुत ही अधिक उग्र, वीर और महाशक्तिशाली योगिनी है जो भगवान परशुराम के कुठार में निवास करती हैं, यानी उनके फरसे में। मूल रूप से इनका सबसे बड़ा जो शस्त्र है वह परशु ही है और परशुराम भी इसी नाम से यह जाने जाते हैं। किंतु कुठार यानी कुल्हाड़ी यानी कि परशु इसी शक्ति में निवास करने के कारण कुठार योगिनी नाम से जानी जाती हैं। यह गुप्त विद्या और इन्हें सदैव के लिए इस पर वास करने हेतु भगवान शिव ने वरदान दिया था और कहा था गोपनीय तरीके से जाओ इस परशु को सामने रखकर मेरे शिवलिंग पर पूजन करना, तब साक्षात रूप में वहां पर एक महायोगिनी प्रकट होंगी। उनसे प्रार्थना करना कि वह आपके फरसे में सदैव के लिए वास करें और फिर तुम अजेय होगे। जिस पर भी तुम्हारा यह शस्त्र चल जाएगा उसका विनाश हो जाएगा। इसी के कारण
परशुराम जी ने 17 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट डाली थीं और हर प्रकार के युद्धों में जहां पर भी परशुराम जी उपस्थित हो जाते थे वहां पर विनाश इस फरसे से हो ही जाता था। सब कुछ होते हुए भी इस शस्त्र का ज्ञान उन्होंने कर्ण को नहीं दिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना मारक शस्त्र है और यह मारक शक्ति कुठार योगिनी जो कि एक उग्र योगिनी है वह इसके अंदर निवास करती हैं। तो यह था आज के इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया भगवान परशुराम और उनके परशु में निवास करने वाली कुठार योगिनी का वर्णन। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। धन्यवाद।